गाइस, आप लोगों ने लोयन, टाइगर, इन सब स्पीसीज के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी लाइगर के बारे में सुना है? लाइगर, LIGER। अब आप लोग कहोगे कि ये क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। जब एक मेल लोयन और एक फीमेल टाइगर आपस में क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं तो उससे जो ब्रीड पैदा होती है उसे लाइगर कहते हैं। शेर की दहाड़ और चीते की चाल जब आपस में मिक्स होगी तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि वो ब्रीड कैसी होगी। टाइगर तो जानते होगे, अब आप लाइगर के बारे में भी जानते हो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। गाइस, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक फैक्ट बताता हूं। स्टडी से पता लगा है कि जब एक बच्चा मां की कोख में होता है तो शुरू के 5 से 7 हफ्तों तक वो एक फीमेल यानी एक लड़की ही होता है। यानी कि इस दुनिया में जितने भी इंसान थे वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे फीमेल ही थे। 5 से 7 हफ्तों के बाद उनमें ऑर्गन्स डेवलप होने शुरू होते हैं। गाइस, ये साइंटिफिक फैक्ट जान के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना। हॉकी का वर्ल्ड कप खेलने के लिए जब वो शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहा था तो उसने गोली चलने की आवाज सुनी। पीछे का यात्री आया और उसने कहा कि उसे गलती से गोली चल गई है। क्योंकि गोली उसी लगी थी तो वो वहीं बेहोश हो गया। अस्पताल में जब उसकी आंखें खुली तो डॉक्टर ने उसे कहा कि तुम अब कभी भी हॉकी नहीं खेल सकते हो क्योंकि तुम्हारी बॉडी का नीचे का पार्ट पैरालाइज हो चुका है। ऐसा सुन के उसने डॉक्टर से कहा कि सर, बोरा गेट, अब प्लीज आप बाहर चले जाइए क्योंकि मुझे नेगेटिव लोगों की जरूरत नहीं है। हॉकी खेलने की इतनी शिद्दत थी कि 3 साल बाद जब वो मैदान पर उतरा तो इंडिया के लिए उसने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। 13 साल बाद उसने इंडिया को अपनी कैप्टनसी में अजलान शाह कप जितवाया और लंदन ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में 16 गोल दाग के रिकॉर्ड बना दिया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट संदीप सिंह। उसकी जिंदगी से आप एक बात सीख सकते हैं कि जिंदगी में जब बुरे दिन आए तो याद रखिएगा, दिन बुरा है, जिंदगी नहीं। उसका सपना था कि हर एक आम इंसान भी स्पेस की सैर कर सके। वो सस्ते कमर्शियल स्पेस व्हीकल बनाना चाहता था। इसके लिए उसने अपनी कमाई का 70% पार्ट एक कंपनी में लगाया जिसका नाम था SpaceX। लेकिन शुरू के 3 रॉकेट लॉन्च अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही तबाह हो गए। तब एक इंटरव्यू में उससे कहा गया कि अमेरिकन तुम्हारे आइडियाज पे बिलीव नहीं करते, तुम्हें अपना काम बंद कर देना चाहिए। उस वक्त उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कहा आई विल नेवर गिव अप। तब उसके पास सिर्फ इतना पैसा बचा था जिससे वो 4th रॉकेट लॉन्च कर सकता था, और अगर वो भी बर्बाद हो जाता तो वो और उसकी कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती। लेकिन उसे अपने आइडिया पे बिलीव था। फाइनली उसका 4th रॉकेट लॉन्च एकदम सक्सेसफुल गया और उसके बाद नासा ने उसे $1.6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट दिया। जी हाँ, उसका नाम है एलोन मस्क। इसलिए कहते हैं ना गाइस, इफ यू हैव अ बिलीव इन योर आइडियाज, नेवर गिव अप। वन डे यू विल बी सक्सेसफुल। तमिलनाडु के ऊटी के एक फॉरेस्ट ऑफिसर शरद कुमार ने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे देखने के बाद आपको भी ये एहसास होने लगेगा कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। जी हां गाइस, शरद कुमार ने नहर में फंसे हुए एक छोटे से हाथी के बच्चे को ना सिर्फ बाहर निकाला, उसे बचाया और साथ ही साथ अपने कंधों पर उसे उठाकर, जी हां गाइस, अपने कंधों पर उसे उठाकर 50 मीटर का सफर तय करके उसे उसकी मां के पास पहुंचाया भी। वो हाथी का छोटा सा बच्चा 120 किलोग्राम वजनी था, लेकिन शरद कुमार ने इसकी परवाह तक नहीं की और फिर भी इस नेक काम को उसने अंजाम दिया। गाइस, ऐसी घटनाएं इंसानियत को आज भी कायम रखे हुए हैं। इस घटना को सुन के और देख के आपको कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिए। गाइस, अक्सर आप लोगों ने स्कूल की किताबों में पढ़ा होगा या आपको पढ़ाया गया होगा कि बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, लेकिन एक्चुअल में ये फैक्ट गलत है। ये सच नहीं है। थॉमस एल्वा एडिसन ने तो सिर्फ इतना बताया था कि बल्ब को ज्यादा देर तक कैसे जलाया जा सकता है। एक्चुअल में बल्ब का आविष्कार जोसेफ स्वान ने एडिसन से पहले ही कर दिया था। तो अपने फैक्ट को दुरुस्त कीजिए और ऐसी ही फैक्चुअल और मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। प्राचीन भारत के 2 ऐसे फैक्ट जिसे जानने के बाद आपको भी प्राउड फील होगा। नंबर 1, प्राचीन भारत में जब लोग मेडिटेशन किया करते थे तो उसे लोग ध्यान कहा करते थे। जब ये प्रैक्टिस भारत से चाइना गई, जी हां गाइस, ध्यान की प्रैक्टिस भारत से ही चाइना गई थी, तब चाइनीज लोग उसे चैन के नाम से पुकारने लगे। लेकिन जैसे ही प्रैक्टिस चाइना से जापान की तरफ गई तो जापानीज लोग इसे जेन के नाम से पुकारने लगे। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 2, आपने बचपन से ही रामायण के बारे में सुना है, लेकिन क्या आप इसका मतलब जानते हैं? डोंट वरी, वो भी मैं आपको बताता हूं। रामायण में राम तो भगवान राम हैं,
लेकिन यन का मतलब होता है यात्रा या सफर या जीवनी। तो इसमें भगवान राम की जीवन की यात्रा को बताया गया है, इसीलिए इसे रामायण के नाम से जाना जाता है। ये दोनों इंटरेस्टिंग फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।